2019 से, जब से कोविड था तब से हम काम कर रहे हैं और आज 2026 आ गया है। लगभग हमें 6 साल हो चुके हैं और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तब से लेके अभी तक बहुत सारी कमेटीज़ बनाई। एक कमेटी बनती है, फिर दूसरी कमेटी बनती है, फिर तीसरी कमेटी, फिर उसमें मेंबर चेंज होते हैं। हमारे 3 सेक्रेटरीज चेंज हो गए इस दौरान। तो अभी तक पांचों जीएमसी के जितने भी नॉन गेस्टेड स्टाफ हैं उनके अभी तक सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो पेंडिंग है और वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहे। किसी भी सेहत के इदारे का सबसे मेन पिलर अगर कोई माना जाता है तो वो नर्सिस मानी जाती हैं, क्योंकि अस्पताल में नर्सिस का बहुत अहम योगदान जो है वो देखा जाता है, चाहे पेशेंट के प्रति हो या फिर अस्पताल के बाकी कामकाज के लिहाज से अगर देखा जाए। तो मौजूदा दौर में नर्सिस को कई तरह की दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें काफ़ी लंबे अरसे से जो है दर बदर की ठोकरें भी खानी पड़ रही हैं। उनकी कई ऐसी डिमांड्स हैं जिन्हें आज तक नहीं सुना जा रहा है। मेरे साथ नर्सिस फेडरेशन के जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं विश्व शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले काफ़ी लंबे अरसे से ये जतन कर रहे हैं कि इनके सर्विस रूल्स जो हैं वो बनाए जाएं और बाकी कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी डिमांड्स हैं, एलोकेशंस हैं, जो इन्हें लेवल मिलना चाहिए था जॉब के बाद वो नहीं मिल पाया, और क्या क्या इनकी मांगे हैं आज इन्हीं से जानते हैं। कि विश्व जी क्या बोलना चाहेंगे? काफ़ी लंबा समय हो गया है आपको जॉब करते हुए, सर्विस रूल आज तक नहीं बने। जी, सबसे पहले मैं स्टेट लाइन मीडिया का थैंक्स करना चाहूँगा। इसमें सबसे मेन जो हमारा पहला डिमांड है, जो सबसे मेन इशू है, उसमें यह है कि जब हमारे न्यू मेडिकल कॉलेजेस बने, जब 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस बने, उसमें हमारे स्टाफ को रिक्रूट किया गया पांचों जीएमसीज़ में। जो नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ है उसमें स्ट्रेंथ है कम से कम 3,317 लोग जो उस टाइम पे रिक्रूट हुए थे, नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़। तब से हम 2019 से, जब से कोविड था तब से हम काम कर रहे हैं और आज 2026 आ गया है। लगभग हमें 6 साल हो चुके हैं और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तब से लेके अभी तक बहुत सारी कमेटीज़ बनाई। एक कमेटी बनती है, फिर दूसरी कमेटी बनती है, फिर तीसरी कमेटी, फिर उसमें मेंबर चेंज होते हैं। हमारे 3 सेक्रेटरीज चेंज हो गए इस दौरान। तो अभी तक पांचों जीएमसी के जितने भी नॉन गेस्टेड स्टाफ हैं उनके अभी तक सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो पेंडिंग है और वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहे। पिछले दिनों लास्ट टाइम भी अभी उनकी एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में उन्होंने जो ऑब्जेक्शंस थे, जो पहले इन्होंने ड्राफ्ट निकाला एक, उसके बाद ऑब्जेक्शंस जो थे उनके ऊपर डिस्कशन की और अभी वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम मार्च तक ये काम कर देंगे। लेकिन आज़ाद जी, आप ये समझिए कि आप एक ही पोस्ट पे 6 साल से काम कर रहे हैं, ना आपकी करियर प्रोग्रेशन है, ना आपकी कोई इन सर्विस एजुकेशन हो रही है, ना आपकी कोई ग्रोथ हो रही है। मतलब जैसे अगर मैं एज अ रिक्रूट हुआ हूँ स्टाफ नर्स, तो मैं 6 साल से एक ही पोस्ट पे बैठा हूँ, ना मैं सीनियर बन पा रहा हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी इस सर्विस के दौरान जिन्होंने बाकी वाली जगह पे अपनी एग्ज़ाम दिए, उन सब चीज़ों को भी इग्नोर कर दिया। उन्होंने सोचा कि एक जगह लग चुके हैं, जॉब लग चुकी है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो हमें टाइमली प्रमोशन मिल जाएगी। और उस चीज़ में भी कुछ ऐसा स्टाफ है जिनके साथ स्टार्टिंग से ही डिस्क्रिमिनेशन हुई है। जैसे कि हमारा क्लरिकल स्टाफ है, जो यहाँ पे स्टोर कीपर कम रिकॉर्ड क्लर्क लगे, उनका बाकी जगह पे लेवल ज़्यादा है, बाकी जो जम्मू जीएमसी और श्रीनगर जीएमसी में, और यहाँ पे लेवल 2 पे रखा हुआ है। आप एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप जब इस डिपार्टमेंट में आए थे तो लेवल 4 पे आए थे। जी जी। तो बाकी अगर आउट ऑफ स्टेट की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो अगर डायरेक्टली कोई भी रिक्रूट होता है स्टाफ तो वो लेवल 7 पे आता है जी। तो ये भी भेदभाव आपके साथ है? जब हम नर्सिंग कैडर की बात करते हैं, नर्सिंग कैडर में ये इशू है, जब जैसे मैंने पूरे ऑल इंडिया जितनी भी स्टेट्स हैं और जितनी यूटीज़ हैं सभी के रिक्रूटमेंट रूल्स मैंने चेक किए, उनकी पीडीएफ निकाली और हर जगह से मैंने गैदर की इन्फॉर्मेशन की बाकी जगह में क्या क्या मिलता है नर्सिंग स्टाफ को। पे स्केल की रेक्टिफिकेशन जो है हमारे जम्मू कश्मीर में, ये काफ़ी लंबी डिमांड है, काफ़ी देर से चलती आ रही है कि नर्सिस का भी पे स्केल को रेक्टिफाई किया जाए। लेकिन उसमें ये इशू है कि जब हम यहाँ पे रिक्रूट होते हैं, हम रिक्रूट होते हैं जूनियर स्टाफ नर्स की पोस्ट पे, जो हमारी JNK में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। और दूसरी जगह देखा जाए कि जैसे स्कीम्स है, स्कीम्स में लेवल 6 पे आप रिक्रूट होते हो, और जो बाहर जितनी स्टेट्स हैं और जितनी यूटीज़ हैं वहाँ पे आप लेवल 7 पे रिक्रूट होते हो, और वहाँ पे हमारा नॉमेनक्लेचर भी चेंज है। यहाँ पे लेवल 4 क्यों है?
ये भाई साहब ये सोचने वाली बात है कि ये तो जम्मू कश्मीर 2019 में इसको यूटी बना दिया या गया। तो आप लोगों ने पढ़ाई कम की है या तो आप कैपेबल नहीं हो। भाई साहब हमारी भी वही क्वालिफिकेशन है और बाहर जो रिक्रूट होते हैं उनकी भी सेम क्वालिफिकेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है क्वालिफिकेशन में। उनको लेवल 7 दिया जाता है और हमें लेवल 4 दिया जाता है। और जब हम ऐसी कोई डिमांड रखते हैं तो वो बोलते हैं जी अभी आपकी ये यूटी टेम्परेरी है, इसको बाद में स्टेट बना दिया जाएगा, या फिर कुछ ऐसा इशू चलते रहते हैं। लेकिन हम काफ़ी देर से, जब से हमारी ये फेडरेशन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नर्सिस की फेडरेशन बनी है। क्या नाम है आपकी फेडरेशन? हमारी फेडरेशन का नाम है ऑल इंडिया रजिस्टर्ड नर्सिस फेडरेशन। इसमें हमने ये प्रॉपर तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल हमने अपनी डिमांड्स को रिप्रेजेंट किया है। हमने सेक्रेटरी सर को सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन दी, उसके बाद हमने हेल्थ मिनिस्टर जो हमारी मैडम सकीना इटू हैं उनको दी, उसके बाद हमने एलजी सर को भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है। हाँ, एलजी से भी आप मिले? जी जी, हमने एलजी सर से भी मिले थे, उनसे भी अपनी पूरी बात रखी हमने। उसके बाद हमारे जो जम्मू कश्मीर के 2 एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, उनके पास भी हमने डिमांड्स रिप्रेजेंट की दिल्ली में जाके। और दिल्ली पीएमओ ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जेपी नड्डा सर के ऑफिस, मतलब कि हमने कोई जहाँ जो हमारे रिलेटेड जितने भी ऑफिस, कोई जगह आपने नहीं छोड़ी? कोई जगह नहीं हमने छोड़ी है। और हम वेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आए। लेकिन जो सेक्रेटरी सर वाली रिप्रेजेंटेशन है उसको हमें 6 महीने हो गए दिए हुए। तो आज सेक्रेटरी साहब तो चले गए? अभी सेक्रेटरी सर यही हैं, क्या पता जाते जाते वो कुछ कर जाए हमारे लिए। ट्रांसफ़र तो हो गए? ट्रांसफ़र हो गए। हम भी देख रहे थे कि हमें सेक्रेटरी सर से भी बड़ी उम्मीद थी कि सेक्रेटरी सर हमारे लिए नर्सिस के लिए कुछ करके जाएं। तो मैं आज भी यही कहना चाहता हूं कि हमारी जो 3 बेसिक नर्सिंग की डिमांड्स हैं, एक तो पे स्केल की रेक्टिफिकेशन की जाए, एंट्री पे लेवल से लेके टॉप मोस्ट पे लेवल। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पे लास्ट जो नॉन गेस्टेड पे ग्रेड है यहाँ पे वो 7 है, जबकि बाहर 7 से स्टार्ट होता है और लास्ट पे ग्रेड बाहर जाता है 12 पे। चीफ आपका 7 पे खत्म हो जाएगा। हमारा नॉन गेस्टेड 7 पे खत्म हो जाता है। गेस्टेड की तो वो पोस्ट की हमें ये एश्योरेंस ही नहीं है कि हमारी गेस्टेड पोस्ट नर्सिंग की ये होगी भी या नहीं होगी, क्लियरेंस ही नहीं है। क्लियरेंस ही नहीं है। जबकि नॉन गेस्टेड की पोस्ट बाहर 2 है, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद जितनी है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और चीफ नर्सिंग ऑफिसर, ये लेवल 12 तक जाती है। लेकिन हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे भी वो चीज़ क्रिएट की जाए, जम्मू कश्मीर की नर्सिस के साथ भी जो भेदभाव हो रहा है उसको देखा जाए, उसको नोटिस किया जाए, उनको नोटिस में लाकर प्रॉपर तरीके से रेक्टिफिकेशन की जाए। और एक नॉमनक्लेचर जो हमारा है, नॉमनक्लेचर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2016 में ऑर्डर किया हुआ है कि सभी यूटीज़ और स्टेट्स के लिए ऑर्डर हुआ है कि आप इनका नॉमनक्लेचर स्टाफ नर्स से बदल के नर्सिंग ऑफिसर रख दें। उसके बाद सर एक छोटी सी और डिमांड है, जो हमारे अलाउंसेस है। हमें नर्सिंग अलाउंस मिलता है और एक ड्रेस अलाउंस मिलता है, जिसे यूनिफॉर्म अलाउंस भी बोला जाता है। उसमें ये इशू है कि वो बाकी यूटीज़ में सभी को मिलता है, बाकी स्टेट्स में भी सभी को मिलता है। इवन कि जब लद्दाख हमारे से अलग हुआ, लद्दाख को मिलता है, लद्दाख यूटी बनी, उनकी जो हेल्थ एंड मेडिकल ये जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनको रिप्रेजेंटेशन दी वहाँ के स्टाफ ने, और उन्होंने विद इन अ ईयर उनको ये अप्रूव कर दिया, जिसमें आज 9,000 नर्सिंग अलाउंस है, 9,000 पर मंथ, और ड्रेस अलाउंस है 2,225। और आप सोचिए कि लद्दाख में अभी हमारी और लद्दाख की स्टाफ नर्स की सैलरी 11,200 रुपये का फ़र्क तो यहीं पे है। यहीं पे मतलब आप लगभग 12,000 का फ़र्क लगा दीजिए। और जो बाकी यूटीज़ हैं और बाकी स्टेट्स हैं, उसकी पे लेवल, उसकी बेसिक पे 44,900 है, और हमारे यहाँ पे बेसिक पे स्टार्ट हो रही है 25,500। 20,000 बेसिक पे का डिफरेंस है।